बहुत दूर की बात है। ब्राह्मण और संत आ जाए महाराज, आपको पता है ठाकुर जी के दरबार में ब्राह्मण के और संतों के लिए 24 घंटे दरबार खुले रहते थे। हाँ, अगर ब्राह्मण संत तुम्हारे यहाँ आ जाए और संतों का अगर कुछ दे नहीं सकते, ब्राह्मणों को हाथ जोड़ दो केवल। अब शब्द कहने का हमारा कोई फर्ज नहीं है। और को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को तो केवल भिक्षा। ब्राह्मण संत अगर तुम्हारे दरवाजे पे आते तो महाराज भिक्षा देनी है तो दो, नहीं तो हाथ जोड़ दो, क्योंकि ब्राह्मण और संत भिक्षा के अधिकारी हैं। हाँ, अगर हमारे जैसा कोई ब्राह्मण आ जाए महाराज तो फालतू वैसे ही मत बोलना। आपने कहावत सुनी है, ऐसी वाणी बोलिए आगे ना, ऐसे नहीं, ऐसी वाणी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, और उससे फालतू मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए महाराज। तो महाराज तगड़े आदमियों से वैसे ही फालतू मत बोलना, थोड़ा दूर रहना, बोलो राधे राधे। इसलिए महाराज हमारा कहने का भाव ये है, ठाकुर जी के दरबार में कोई भी आ जाए सबका स्वागत करो। कोई पूर्व जन्म में आप लोग ऐसा कोई कार्य करके आए होंगे जो आपके दरवाजे पे संत ब्राह्मणों का आगमन हो रहा है। आपने कोई ऐसे कार्य कर दिए होंगे संसार में जो संत और ब्राह्मणों का आगमन हो रहा है। बाकी तो भैया आप सब जानते हो हमारी क्या औकात है, हम किसी को कुछ दे सके? बताओ आप लोग, है हमारी औकात? आजकल तो भैया औकात वाले ही बहुत घूम रहे हैं, अपने आप में बॉस बनने जो समझ रहे हम ही है भैया। तो भैया इस संसार में किसी की औकात नहीं है जो संत ब्राह्मण भगवान को कुछ दे सके। देखिए, शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा था, 6 प्रश्न पूछे थे कि मनुष्य का परम धर्म क्या है भैया। तो सूत जी ने उत्तर दिया, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम अगर कोई धर्म है तो भैया वो कृष्ण कथा है। मनुष्य को कृष्ण के चरणों में प्रीति लगानी चाहिए, कन्हैया के चरणों में स्नेह रखना चाहिए, क्योंकि जो निष्काम भावना से जो प्रीति करता है वो महाराज सर्वोत्तम प्रीति होती है। अगर मांगने की कुछ कामना से, मांगना नहीं चाहिए कभी किसी से, और क्या कोई दे सकता है महाराज। इसलिए वास्तव में जो निष्काम धर्म है, जो निष्काम प्रीति है, उसे करना चाहिए महाराज। किसी से प्रेम हम इसलिए ना करें कि इसके बदले हमें कोई वस्तु उससे चाहिए। ठाकुर जी के दरबार में इसलिए ना जाएं, कथा इसलिए ना सुने कि बदले में हमको कुछ चाहिए। कथा सुनने से हमारी अगर फैक्ट्री चलने लग जाए, कथा सुनने से पड़ोसी को झगड़ा हो जाए महाराज, कथा सुनने से हमारे परिवार में झगड़ा बंद हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक बात बताऊं भैया, जीवन में अपने में लड़ लेना, झगड़ लेना, लेकिन कभी जो हमारा जो स्नेह होता है राम राम का, इसको कभी बंद मत कर, क्योंकि जिसने राम राम बंद कर दी ना, उसके जो सुलह के दरवाजे हैं ना, वो भैया हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। बच्चों को जानते हो आप, जब छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, दिन में आपस में लड़ते हैं, शाम को वही इकट्ठे होकर के आपस में कितने प्रेम से रहते हैं। इसलिए भैया भगवान से विनती करता हूं, मनुष्य अगर बच्चा होता तो कितना अच्छा होता महाराज। इसलिए बच्चे बन करके रहो, लड़ो, झगड़ो, मारपीट करो, लेकिन जो स्नेह का जो दरवाजा है ना राम राम का, इसको बंद मत करो भैया। इसको बंद करते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं भैया। इसलिए भगवान का नाम इसलिए लें कि ठाकुर जी हमको कुछ चाहिए नहीं, केवल हमारा जो आपका जो प्रेम है ना, वो सदा सदा के लिए बना रहे। एक बात बताऊं, आपने 10 रुपये ठाकुर जी को चढ़ा दिए और 10 रुपये के बदले आपने ठाकुर जी से बहुत सारी चीज मांग ली। ठाकुर जी पुत्र हो जाए, ठाकुर जी हमारे यहाँ ये हो जाए, तो बताओ ठाकुर जी को और आपका स्नेह क्या रहा? किसी दुकान पे जाते हो आप,
जाते हो ना सभी, दुकानदार से कह दिया हमको 1 किलो चीनी दे दे, उसने चीनी दे दी, चीनी के बदले आपने उसको 40 रुपए दे दिए। तो आपका और दुकानदार का क्या प्रेम रहा? केवल ग्राहक का और दुकानदारी का रहा कि नहीं रहा? ठाकुर जी ने, हमने 10 रुपए चढ़ा करके अगर ठाकुर जी से कुछ मांग लिया तो भैया वो बेकार है, वो हमारा इसलिए प्रेम नहीं रहा, एक दुकानदार का और ग्राहक का संबंध हो गया भैया। इसलिए ठाकुर जी से कभी मांगना नहीं चाहिए। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। और भैया हम तुमको समझा रहे हैं, हम ते ले लो सीख, बोलो राधे राधे। और भैया अब तुम ठाकुर जी से मांगे तो भैया बेकार है। इसलिए ठाकुर जी से कभी मांगना नहीं चाहिए। अच्छा, मंदिर में हम जाते हैं, हमने कहा था ना सबसे श्रेष्ठ कौन है? सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही महाराज कि निंदा कभी किसी की नहीं करनी चाहिए, निंदा कभी किसी की मत करो, निष्ठा हमेशा सब में रखनी चाहिए। प्रीत होती है, प्रीत सबसे करनी चाहिए महाराज। जैसे वृक्ष होता है तो वृक्ष का जो जड़ होती है वृक्ष की, हम किसकी रक्षा करते हैं? जड़ की रक्षा करते हैं। जड़ की रक्षा क्यों करते हैं? जड़ मजबूत होगी तो भैया फल पुष्प फूल बड़े बढ़िया तरीका से लगेंगे। तो हम लोग रक्षा किसकी करते हैं? जड़ की रक्षा करते हैं। इसलिए भैया जितने भी देवी देवता हैं सब फल फूल और फल हैं। जड़ कौन है? जड़ है मेरा ठाकुर जी। जितना भैया हो सके भगवान के चरणों में प्रीत लगानी चाहिए। निंदा कभी किसी की मत करना कि हम लोग देवी को मानते हैं, हम लोग श्याम बाबा को मानते हैं, कि हम लोग हनुमान जी को मानते हैं। निष्ठा सब में रखो, जिसको मानते हो मन में रखो, सब प्रीत सबसे करो, निंदा कभी किसी की मत करो। एक साधे सब सदे, सब साधे सद जाए। भैया गोविंद का चिंतन हमेशा करते रहो। गोविंद का चिंतन करोगे सब ठाकुर जी तुमको माफ कर देंगे महाराज, सब ठाकुर जी तुम्हारे प्रति प्रीत दिखाएंगे महाराज। इसलिए तीसरा था भागवत जी में प्रभु का नाम अजन्मा था। आपने कहा था भगवान का जन्म नहीं होता है तो प्रभु का अवतार होता है। परमात्मा के भिन्न भिन्न अवतार थे कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। शास्त्रों को देखें तो भैया भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान के 24 अवतारों में 2 अवतार श्रेष्ठ हैं महाराज। 2 अवतार कौन से श्रेष्ठ हैं? कि राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर हैं, इनकी चपल विशेष। महाराज राम के नैनों में जो गंभीरता है और कृष्ण के नैनों में चपलता है महाराज। राम जी ने जीवन में जो अनुभव किया है कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया है महाराज। अब तो महाराज भागवत लिखने का, वेद व्यास का जो मूल प्रायोजन है, किसी भी उपाय से मन गोविंद के चरणों में लग जाए, यही उनका वचन है। लेकिन भैया एक संत बोले, हमने सुना था कि जब सुखदेव जी वन में जा रहे थे तो व्यास जी को लाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा था अपने बेटे के लिए। सुखदेव जी आगे आगे, व्यास जी पीछे पीछे। तो महाराज एक दृश्य देखा कि बहुत सारी स्त्रियां निर्वस्त्र होकर के एक जल में स्नान कर रही थी। वहां से सुखदेव भगवान गुजरे, लेकिन सुखदेव भगवान को देख करके वो स्त्रियां जल से बाहर नहीं निकली। और वहीं से जब व्यास जी गुजर रहे थे, व्यास जी को देख करके उन स्त्रियों ने वस्त्र धारण करने के बाद में व्यास जी से माफी मांगी, बाबा हमें क्षमा करो, हमने आपको देखा नहीं। व्यास जी ने कहा, बेटी
मैं तो आपके बाबा के समान हूँ। मेरा जो नवयुवक बेटा गया है आपकी आंखों के सामने से, उसको देख करके तुमको बिल्कुल लज्जा नहीं आई, बिल्कुल संकोच नहीं हुआ? मुझे बाबा की उम्र के को देख करके इतना संकोच क्यों? स्त्रियों ने जवाब दिया, बाबा आपके पुत्र सुखदेव जी का जीवन तो इतना महान है, इस विचित्र है, इतना अच्छा है कि इस युवा संत के सामने हम कितने भी वस्त्र पहन लें फिर भी निर्वस्त्र हैं। व्यास जी ने सोचा, इतना सुंदर चरित्र मेरे बेटे का, ऐसे अपने बेटे को मैं लौटा कर नहीं ला सका। एक आवाज कम करेगा तू, सारे बात रात है और बना, मैं जोर से बोलना पड़े फिर फायदा का। तो महाराज व्यास जी के मन में चिंता बढ़ गई। व्यास जी ने सोचा कि अपने पुत्र को मैं कैसे लाऊं। तो महाराज बड़ा सुंदर सूत जी महाराज ने कहा, देखो नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के ही पुत्र हुए पाराशर, और पाराशर के जो पुत्र हैं वही वेदव्यास भगवान हैं। वेदव्यास भगवान ने अवतार लिया, जन्म लेते ही वन को जाने लगे तो उनकी मां सत्यवती बोली, बेटा मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। व्यास भगवान बोले, मां तू चिंता क्यों करती है, जब आप मुझे याद करोगी मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा, मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। यह कहकर व्यास जी चले गए। महाराज व्यास जी ने सोचा ऐसा सुंदर स्थान खोजूं जहां बैठ करके भजन कर सकूं। मतलब तो व्यास जी महाराज सीधे उत्तराखंड को चले गए। बद्रीनाथ धाम में जाकर के सरस्वती नदी के पावन तट पर सुंदर आश्रम बनाया, सुंदर पर्णकुटी बनाई, उसका नाम सम्रक आश्रम। बड़ा सुंदर स्थान है बद्रीनाथ धाम। रोज ठाकुर जी के दर्शन होते हैं वहां। वेदव्यास भगवान का सुंदर पावन आश्रम है। वेदव्यास भगवान जैसे ही भजन करने बैठे उनकी समाधि लग गई। महाराज व्यास जी के मन में सारी दुनिया घूमने लगी। व्यास जी ने एक सुंदर दृश्य देखा कि संसार के लोग केवल सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, फिर घर आते हैं, मोबाइल देखा और सो गए। कोई ठाकुर जी का नाम ले ही नहीं रहा। व्यास जी के मन में बड़ी बेचैनी, बड़ी चिंता हुई। व्यास जी ने सोचा कि कोई ऐसे ग्रंथ की रचना करूं जिससे मनुष्य का उद्धार हो सके, संसार के लोगों का उद्धार हो सके। सो महाराज व्यास जी ने 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। व्यास जी ने सोचा कि मेरे वेदों की जो है भाषा इतनी कठिन है, इसको कौन पढ़ेगा। लेकिन फिर भी मन में संतोष नहीं। महाराज व्यास जी के मन में इतनी चिंता, इतने बड़े ग्रंथों को लिख दिया, लेकिन मेरा मन संतुष्ट नहीं। उसी समय व्यास जी के आश्रम में देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने कहा, पाराशर नंदन बड़े चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? सब ठीक तो है, उदास क्यों हो? व्यास जी खड़े होकर रोने लगे। बोले, क्या बताऊं, मैंने इतने ग्रंथों की रचना की, इतने संत ग्रंथों को लिखा, लेकिन मेरे मन में संतोष नहीं है। मुझे तो लगता है मैंने संसार के लिए कुछ नहीं किया। दुनिया के लोगों को देख रहा हूं, खाने पीने सोने गाने में जीवन बीत रहा है। अब मैं करूं तो क्या करूं जिससे संसारिक लोगों का उद्धार हो सके।
संसार के लोगों की जो मन की वृत्ति है वो समाप्त हो जाए। व्यास जी कहने लगे, भैया देखता हूं मैं सुबह का नाश्ता, शाम का नाश्ता, बाल भोग, ऐसे ही जीवन व्यतीत हो रहा है। लोगों की ऐसी बुद्धि विकृत हो गई है कि आध्यात्मिक चिंतन के लिए मनुष्य के पास में समय नहीं है। एक बात बताओ, मैंने कितने कितने लोगों को देखा है और डेली हम लोग देखते हैं, जब बेटे की शादी होती है ना, तो उस शादी की खुशी में हम लोग घोड़े के सामने कितना सुंदर नृत्य करते हैं भैया। हम लोग ये नहीं देखते कि सामने कौन खड़ा है कौन नहीं है, लेकिन उस समय यूं लगता है नृत्य करोगे। और वही मनुष्य गलती से अगर कथा में आ जाए और उससे कथा में नाचने के लिए कह दे तो महाराज शर्म आती है। बोलो राधे राधे। क्या ऐसा मन होना चाहिए हम लोगों का? महाराज ठाकुर जी ने 84 लाख योनियां ऐसे ही नहीं दी। हम तो देखो मनुष्य योनि तो एक बार मिलती है, कितनी बार मिलती है, और उसको भी हम लोग ऐसे ही गंवा देंगे भैया, तो जीवन बेकार है। कि अर्पण कर दो श्री